नमस्कार प्रिय साधकों, आज हम एक बहुत ही गहरे और सरल प्रश्न पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्या केवल नाम जप से मुक्ति मिल सकती है? क्या बिना कठिन तप या साधना के केवल राम राम या कृष्ण का नाम लेने से हम मुक्त हो सकते हैं? और अगर यह सच है तो फिर हम सब अभी तक मुक्त क्यों नहीं हुए? आज हम इसी रहस्य को समझेंगे, शास्त्रों से, तर्क से, विज्ञान से और जीवन के सरल उदाहरणों से। कल्पना कीजिए, सुबह उठते ही फोन की नोटिफिकेशन, ऑफिस का प्रेशर, घर की जिम्मेदारी और मन में सैकड़ों विचार। नींद नहीं आती, गुस्सा जल्दी आता है और शांति कहीं नहीं मिलती। तो यही है कलियुग, दोषों और समस्याओं का सागर। लेकिन जान लीजिए, इसी कलियुग में एक बहुत बड़ा गुण भी है। भगवान श्री कृष्ण ने हमारे लिए सबसे आसान रास्ता रखा है। एक नाम जपो और सब ठीक हो जाएगा। आश्चर्य की बात यह है कि आज की आधुनिक विज्ञान, क्वांटम फिजिक्स और न्यूरोसाइंस भी इसी की पुष्टि कर रही है। तो प्रश्न उठता है कि कलयुग में नाम जप क्यों सबसे प्रभावी है? श्रीमद् भागवत पुराण में सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को यही बताते हैं। कलेर दोष निधे राजन अस्ति ह्योको महागुणः कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। अर्थात हे राजन, कलयुग तो दोषों का महासागर है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा गुण है। केवल कृष्ण के नाम का कीर्तन करने से मनुष्य भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और परम पद यानी भगवत धाम को प्राप्त कर लेता है। इसके अगला श्लोक तो और भी बहुत स्पष्ट है। कृते यध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। मतलब सतयुग में विष्णु का ध्यान करने से, त्रेता में यज्ञ करने से और द्वापर में भगवान की सेवा करने से जो फल मिलता था, वही फल कलयुग में केवल हरि या कृष्ण के नाम कीर्तन से मिल जाता है। तो मतलब साफ है, कलयुग में लंबी तपस्या, जटिल यज्ञ या ध्यान करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। इसलिए भगवान ने नाम जप को सबसे आसान और सबसे तेज रास्ता बना दिया है। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह एक घोषणा है, डिक्लेरेशन है। हमारा विज्ञान भी यही कह रहा है। आधुनिक विज्ञान अब साबित कर दिया है कि हरे कृष्ण महामंत्र जपने से मस्तिष्क में अल्फा तरंगें बढ़ती हैं। ये अल्फा तरंगें शांति, रिलैक्सेशन और तरोताजगी के संकेत हैं। इससे मस्तिष्क रिफ्रेश हो जाता है। इसी प्रकार इस मंत्र के जाप से यह भी देखा गया है कि टेंशन पैदा करने वाला हार्मोन कोर्टिजोल का स्तर करीब 25% तक कम हो जाता है और खुशी तथा अच्छे मूड वाले केमिकल्स जैसे सेरोटोनिन और डोपामाइन बढ़ते हैं। एक न्यूरोलॉजिस्ट के अध्ययन में पाया गया कि नाम जप के बाद मस्तिष्क की गतिविधि इतनी शांत हो जाती है जितनी दवा से भी मुश्किल से ही होती है। तो अब प्रश्न उठता है कि नाम में ऐसी क्या शक्ति है? मान लीजिए आपके मोबाइल में किसी व्यक्ति का नाम सेव है। वह व्यक्ति है मोहन। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं मोहन नाम पर, तो सीधे उस व्यक्ति से आपका मोबाइल के द्वारा कनेक्शन हो जाता है। ठीक इसी प्रकार राम या कृष्ण केवल एक शब्द नहीं है, यह डायरेक्ट कनेक्शन है उस परम चेतना से। नाम और नामी
यानी नाम और भगवान अलग नहीं हैं। ख्याल कीजिए पुराने समय का, जब लंबी लंबी दूरी पर अधिकांश लोग पैदल ही जाते थे और इसमें समय और मेहनत दोनों बहुत लगते थे। आजकल आप कार या ट्रेन से जाते हैं, वही दूरी बहुत ही आसानी से और कम समय में तय हो जाती है। ठीक वैसे ही कलयुग में नाम जप वो सुपर फास्ट ट्रेन है जो शांति और मुक्ति का सबसे सरल और तेज रास्ता देता है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। माना किसी कर्मचारी को उसके ऑफिस में उसके बॉस से किसी गलती के लिए डांट पड़ जाती है और वह व्यक्ति काफी टेंशन में हो जाता है। तो अब उसके पास दो विकल्प हैं। पहला है पूरे दिन उसी बात को सोचते रहेगा जिससे वह तनाव और बढ़ेगा। दूसरा विकल्प है 10 मिनट चुपचाप हरे कृष्ण जपो, मन हल्का हो जाएगा, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। क्वांटम फिजिक्स भी यही कहता है। ऑब्जर्वर यानी साक्षी रियलिटी को प्रभावित करता है। नाम जपते समय आप साक्षी बन जाते हैं। विचार आते हैं लेकिन आप उसमें नहीं फंसते। नतीजा अंदर की शांति बढ़ती है। अब प्रश्न उठता है कि नाम जप में जब इतनी शक्ति है तो फिर सबको ऐसा अनुभव क्यों नहीं होता? यानी अगर नाम में इतनी शक्ति है तो फिर हर व्यक्ति जो राम राम या कृष्ण कृष्ण बोलता है तो उसे शांति क्यों नहीं मिलती? तो इसका कारण है नाम जप के समय व्यक्ति का भाव या फीलिंग का अभाव। उदाहरण के लिए एक बच्चा माँ कहता है और माँ तुरंत दौड़ी आती है, लेकिन अगर कोई मशीन माँ माँ बोले तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि बच्चे के शब्द में भाव है, प्रेम है और सच्चाई है। इसी प्रकार माना कोई व्यक्ति मंदिर में बैठा बैठा माला जप रहा है लेकिन मन बाजार में घूम रहा है, तो यह नाम जप नहीं है, यह तो केवल शब्दों की गिनती हो रही है। तो फिर सही नाम जप क्या है? तो जब मन, वाणी और भावना एक हो जाएं और आप नाम में डूब जाएं तो यही नाम जप है। जब भी नाम जपें तो उसमें पूर्ण भक्ति, श्रद्धा और समर्पण जरूरी है। प्रेम पूर्वक और ध्यान से किया गया नाम जप मुक्ति का मार्ग बन जाता है। जब आप एकाग्रचित्त होकर ईश्वर का नाम जपेंगे तो यह मेडिटेशन बन जाता है, जिससे व्यक्ति को शांति मिलती है और वह अपने भीतर ही ईश्वर की अनुभूति करना शुरू कर देता है। कबीरदास जी कहते हैं, सुमिरन ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोय। मतलब ऐसा नाम जप करो कि मन पूरी तरह उसी में डूब जाए। मित्रों, जब आपके मन पसंद कोई गाना बजता है तो आप सुनते सुनते उसमें डूब जाते हैं, खो जाते हैं। उसी तरह जब राम का नाम आपको भीतर से छूने लगे तो वही सच्चा जप है। चलिए अब जानते हैं कि नाम जप से क्या परिवर्तन होता है। तो पहला है मन शुद्ध होता है। जैसे गंदे पानी में फिटकिरी डालते हैं तो धीरे धीरे सारी गंदगी नीचे बैठ जाती है, वैसे ही नाम जप से मन की अशुद्धियां शांत हो जाती हैं। दूसरा है अहंकार कम हो जाता है। जब आप बार बार कहते हैं राम राम तो मैं वाली अहंकार धीरे धीरे कम हो जाता है। अगला है शांति और आनंद आता है। यह कोई बाहर की चीज नहीं है, यह भीतर से स्वयं प्रकट होता है। जब मन को स्थिर करके नाम जाप किया जाता है तो यह ध्यान यानी मेडिटेशन बन जाता है और भीतर में हमें शांति की अनुभूति होती है। अब प्रश्न उठता है कि क्या केवल नाम जप से ही सब कुछ हो जाता है?
क्या केवल नाम जप ही काफी है? तो हाँ, केवल नाम जप ही पर्याप्त है, लेकिन यह नाम जप सच्चे भाव से होनी चाहिए, ताकि धीरे धीरे हमारा आचरण भी शुद्ध हो। अगर कोई व्यक्ति राम राम भी करे और साथ में धोखा भी दे, तो वह केवल शब्द बोल रहा है, नाम नहीं जप रहा है। तो मित्रों, अगर आपको ध्यान नहीं लग रहा है तो चिंता की कोई बात नहीं। अपने जीवन में कुछ व्यवहारिक तरीके अपनाएं और उसे आज से ही शुरू कर दें। डेली हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप शुरू कर दें। अगर यह मंत्र बड़ा लगता हो तो सिंपली राम राम कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण ओम नमः शिवाय या अन्य जो भी ईश्वरीय नाम आपको सूट करता है जप करते रहें। सबका इफेक्ट एक ही है। दूसरा है, हर काम ईश्वर को अर्पित करें। जो भी काम शुरू करने जा रहे हैं तो बोलें, हे कृष्ण, यह काम मैं आपको अर्पित करता हूँ। फल की इच्छा न रखें, वह तो आपको खुद ही मिलेगा सही समय पर। इससे आप कर्म के बंधन में न फंसेंगे और अहंकार कम होगा। अगला उपाय है, मांसाहार का त्याग कर दें, नशा से दूरी बना लें, अवैध संबंध त्याग दें और जुआ लॉटरी आदि से बचें। ये नियम मन को डिस्ट्रैक्शन से मुक्त रखते हैं। जैसे फोन का बैटरी सेवर मोड ऑन करने से बैटरी लंबी चलती है। दोस्तों, कलयुग में विज्ञान और शास्त्र दोनों एक ही बात कह रहे हैं, नाम लो, याद करो और सब कुछ कृष्ण पर छोड़ दो। याद रखें, मन में श्रद्धा, विश्वास, समर्पण और आपके भाव सही हो तो बहुत जल्दी ही परिणाम आपके सामने आ जाता है। मुक्ति कहीं बाहर नहीं है, वह उसी नाम में छिपी है जिसे आप रोज लेते हैं। बस उसे जागृत करना है। तो मित्रों, कभी कभी जो बात शब्द में नहीं कहे जाते उसे संगीत कह देता है। तो आइए अब हम शब्दों से नहीं भाव से जुड़ते हैं और उसी भाव को एक छोटे से भजन में अनुभव करते हैं। कलियुग है दोषों का सागर, फिर भी एक गुण है न्यारा, नाम जपो कृष्ण का, शांति मिले अपारा, शांति मिले अपारा। सत्ययुग ध्यान था, त्रेता यज्ञ की ज्वाला, कल युग में है नाम की माला, सबसे आसान राह निकाला। राम नाम ही सहारा, राम नाम ही सहारा, डूबती नैया को मिलता यही एक किनारा, यही एक किनारा। जब जब मन भटके जग में, राह न कोई सूझे, अंधियारा में खो जाए, दीपक कोई न बूझे, दीपक कोई न बूझे। तब तब दिल से पुकारा, एक ही नाम प्यारा, राम नाम ही सहारा, राम नाम ही सहारा। तो मित्रों, इसी भाव के साथ आज के इस दिव्य संदेश को यहीं पर विराम देता हूँ और इसी तरह के एक और विषय के साथ अगली बार आपसे पुनः मिलने का प्रयास करूंगा। तब तक आप सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।